हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो है फिर 2006 और 7 का डिप्लोमा इन साइंस स्ट्रीम का एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे। और ये देखिए, आपके जो भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं 11th एंड 10th में, सब में काम आने वाला है। तो वन बाई वन डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन एसिडिफाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इज़ एडिड। आपने H2O2 को ऐड किया, किसी H2O2 जो आपने लिया और उसको आपने पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन में ऐड कर दिया, तो उसमें से कह रहे हैं कि आयोडीन का लिबरेशन हुआ। अगर आयोडीन का कंसनट्रेशन जो है, इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन इज रेजेस फ्रॉम 0 to 10⁻⁵ से 0 to 10⁻⁵ मोल पर लीटर, अगर 10 सेकंड में इतना है तो रेट कितना होगा। आपको इसमें रेट बताना है कि आखिर कितना रेट होगा। तो याद रखिएगा 10⁻⁵ होगा। तो 10⁻⁵ ये जो भी कंसनट्रेशन है चेंज हो रहा है फाइनल कंसनट्रेशन इनिशियल से, और 10 सेकंड नीचे है। तो अगर ये ऊपर जाएगा रेट तो 10⁻⁶ हो जाएगा। सी इज़ करेक्ट। उस हिसाब से सी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको अब 32 में क्या बताना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। ये 31 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन मैं बता दूँ आपको कौन सा क्या है। ये 31 है और ये क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा PDF बनने में वो हो गया। 32 क्वेश्चन ये। तो आपको इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट बताना है। तो एसिडिक एसिड इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि जब इसे पानी में डालते हैं तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाता है। फिर ये आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है, 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन 0.02 मोल HCl इज एडेड टू एनफ वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, 0.02 मोल HCl ऐड करेंगे तो वाटर में, तो उसका फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर बन जाएगा। तो अगर 2 लीटर बन जाएगा तो आखिर उसकी pH कितनी होगी। तो याद रखिएगा उसकी pH कितनी होगी, 2। बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। द पायरेक्स ग्लास इज़ मेड अप। आपको बताना जो पायरेक्स ग्लास होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो पायरेक्स ग्लास में याद रखिएगा सैंड होता है, लाइम होता है, बोरेक्स होता है, एल्कली कार्बोनेट होता है। तो 34 का ए। इफ़ द स्टील इज़ हीटेड, अगर स्टील इफ़ स्टील इज़ हीटेड टू ब्राइट रेड हॉट, स्टील को ज़्यादा रेड, इफ़ द स्टील इज़ हीटेड ब्राइट रेड हॉट एंड देन कूल्ड स्लोली, हल्के हल्के उससे ठंडा करें, द प्रोसेस इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा। इस प्रोसेस को एनेलिंग कहते हैं, याद रखिएगा। द प्रोसेस कॉल्ड एनेलिंग। द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, इसकी जो रिलेटिव किस टाइप की है। तो याद रखिएगा मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा, उसके बाद एल्यूमिनियम और फिर जिंक, फिर आयरन। तो ए इज़ करेक्ट। द एलिमेंट एक्स एंड वाई एटॉमिक नंबर, एक 12 है या 8 है। देखिए तो एक्स वाला अगर 12 है तो मैग्नीशियम होगा, इसकी +2 हो जाएगी, और 8 वाला ऑक्सीजन हो उसकी -2 हो जाएगी। कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे, तो एक्स हो जाएगा। एक्स अगर ये वाई लिया है तो इसका XY हो गया। ए इज़ करेक्ट, क्योंकि चार्ज दोनों +2 -2 कैंसिल हो जाएगा। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ऑफ रिफाइनिंग कॉपर द कैथोड इज़ मेड अप ऑफ। कैथोड किसकी बनी होती है आपको बताना है। तो स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, कैथोड इज़ मेड अप ऑफ प्योर कॉपर। विच द फॉलोइंग एलॉय डज नॉट कंटेन कॉपर। किसमें कॉपर नहीं होता, ब्रास में कॉपर जिंक होता है, ब्रॉन्ज में कॉपर टिन होता है। और 39 इसमें देखिए मैग्नीशियम में आपका कॉपर नहीं होता है, याद रखिएगा। डी इज़ करेक्ट। ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम बोरोहाइड्रेट प्रोपेन गिव्स, ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम बोरोहाइड्राइड प्रोपेन गिव्स, क्या देता है उसे गर्म करने पे आपको क्या मिलेगा, 2 प्रोपेनॉल मिलेगा, याद रखिएगा। ये कुछ आउट ऑफ क्वेश्चन भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, आपको सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल इसमें बताना है कौन सा है। तो कैल्शियम इज़ मोस्ट रिएक्टिव इन ऑल। एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज सल्फर 2। नाइट्रिक एसिड किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देता है, याद रखिएगा। सी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेपोनिफिकेशन। इसमें सही रिएक्शन सेपोनिफिकेशन की कौन सी है। तो अगर आप इसमें देखें CH3CO C2H5, साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा डालना पड़ता है। CH3 ये ईस्टर है, कास्टिक सोडा, ये सोडियम इथेनॉइड बन गया प्लस इथेनॉल। तो डी इज़ करेक्ट। उसके बाद आ गया ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप इस प्रेजेंट इन, किस में होगा एल्डिहाइड वाला ग्रुप, प्रोपेनल में होगा। बी इज़ करेक्ट। केमिकली डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, तो डिटर्जेंट जो होते हैं, याद रखिएगा, डिटर्जेंट्स वो सल्फोनिक एसिड की लॉन्ग चेन होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। ए इज़ करेक्ट। अब देखिए फॉर ए जनरल रिएक्शन आपको बताना है, A + B ने मिलकर C + D बनाया, तो जो K निकलते हैं, याद रखिएगा, उसमें प्रोडक्ट का ऊपर होता है और उसकी पावर भी लगाते हैं ऊपर, याद रखिएगा। D पे उसकी पावर लगाते हैं ऊपर। इसी तरीके से A और B का लगाएंगे, A की पावर B की पावर। तो उस तरीके से कौन सा इसका सही आंसर हुआ उस हिसाब से देखें तो D, C इज़ करेक्ट। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये आउट ऑफ सिलेबस से आए हैं।
द बाउंड्री लेयर ऑफ ईच सेल दैट सेपरेट इट्स कंटेंट फ्रॉम द अदर सेल इज मेड अप ऑफ। ये किस तरीके से सेपरेट है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई थी, लिपिड और प्रोटीन से सेपरेट है। बी इज़ करेक्ट, बायो पोर्शन स्टार्ट हो गया। द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल आर फाइब्रस। ये किस तरीके का है, ये एक तरीके से पॉलीसैकेराइड कंपाउंड है। बी इज़ करेक्ट। द सैक लाइक बॉडी इज पैक्ड विद मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द लंग्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ। उसका इस्तेमाल किस चीज़ को बनाने में, पेरोक्सीजोम्स बनते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि पेरोक्सीजोम्स क्या करते हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन में रोल अदा करते हैं। सैक लाइक बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स उसको बनाती है। उसके बाद सेल विद इन द सेल्स विथ थिन वॉल डेंस साइटोप्लाज्म एंड फ्यू वैक्यूल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ये किस सेल की खूबी है आपको बतानी है, तो ये कॉर्टेक्स की खूबी याद रखिएगा। डी इज़ करेक्ट। तो डी के बाद आते हैं 50 का डी हो गया। 50 के बाद 51 पे आइए आप। द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट सुक्रोज इज कैरेक्टराइज विद द प्रेजेंस ऑफ। द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट मतलब वो सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसमें कौन है, सीप ट्यूब है, कॉम्बिनेंट सेल है, पेरेन्काइमा। ये सी इज़ करेक्ट, क्योंकि फ्लोएम का काम है खाना बन के ट्रांसपोर्ट होना। इन विच रिस्पेक्ट फैट रिजेंबल विद कार्बोहाइड्रेट। फैट किस चीज़ में रिजेंबल करता है, तो याद रखिएगा उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब हैं। ए इज़ करेक्ट। द ऑर्गेनिक केमिकल दैट आर यूज इन आवर बॉडी एज कोएंजाइम आर क्लासीफाइड। कोएंजाइम्स किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोएंजाइम्स जो कहा जाता है वाइटामिन्स को कहा जाता है। वाइटामिन्स आर द कोएंजाइम्स। द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन द सेल्स रिक्वायर इन द प्रेजेंस ऑफ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा वो किसके प्रेजेंस में होगा, तो याद रखिएगा वो आयरन के प्रेजेंस में होगा। ए इज़ करेक्ट। द प्रेजेंस ऑफ सनकेन स्टोमेटा इन द इज द करेक्ट। किसकी, जो सनकेन स्टोमेटा होते हैं वो किसकी खूबी होती है, तो याद रखिएगा ये जो खूबी पाई जाती है वो ज़ीरोफाइट्स की होती है। दिन के वक्त बंद हो जाते हैं, रात में खुल जाते हैं। कैम पाथवे को भी फॉलो करते हैं। टू एक्टिव प्लांट पिगमेंट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट लाइज इन द रेंज ऑफ। ठीक है, किस रेंज में वेवलेंथ लाइज करती है, तो याद रखिएगा 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में लाइज करती है। सी इज़ करेक्ट। पानी का जब फोटोलिसिस होगा था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन द फोटो रिलीज, क्या रिलीज़ करेगा, कितने प्रोटॉन्स इसमें रिलीज़ होंगे, याद रखिएगा, तो याद रखिएगा 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन हाफ O2, 1 ऑक्सीजन एटम। बी इज़ करेक्ट। फोटोलिसिस पानी का हो गया। हाउ मैनी पेयर ऑफ इलोंगेटेड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द मिड गट ऑफ द ग्रासहॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको बताना है कि इलोंगेटेड ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द मिड गट ग्रासहॉपर में कितने ग्लैंड होते हैं, तो आपको बताना है, तो इसमें 6 ग्लैंड्स होते हैं, याद रखिएगा। ये कुछ काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके NCERT सिलेबस से बाहर हैं। 58, उसके बाद आप आइए 59 पे। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड कैपिलरीज एंड टिश्यूज टेक प्लेस बिकॉज ऑफ। किस वजह से इसमें हो जाता है ट्रांसपोर्ट, तो सिंपल एक्सचेंज है, याद रखिएगा, दिस इज अ सिंपल एक्सचेंज। आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट ऑफ ब्लड दैट लाइक न्यूक्लियाई। किस में न्यूक्लियाई नहीं होता है, तो देखिए प्लेटलेट्स और RBC में न्यूक्लियाई नहीं होता। डी इज़ करेक्ट। 61 क्लम्प्स फॉर्म ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ। जब ब्लड डोनेट करते हैं तो क्लम्प्स किस में बन जाता है, तो याद रखिएगा ये RBC और प्लाज्मा में क्लम्पिंग हो जाती है, ये क्लम्पिंग कर देते हैं। द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन सिंगल सेल एनिमल परफॉर्म। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है सिंगल एक सेल के जानवर जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इसमें वो क्या काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का इसका मेन काम है, याद रखिएगा। बी इज़ करेक्ट। द डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव फेस इन्वॉल्व। मतलब जो वेजिटेटिव फेस से रिप्रोडक्टिव फेस में डिफरेंशिएशन होने में क्या चीज़, द डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव टू क्या क्या इन्वॉल्व होगा, मतलब क्या क्या चेंज आएगा उसके अंदर, आपको ये बताना है। तो ये प्रोटीन्स और हार्मोन्स में, प्रोटीन एंड हार्मोन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम द वेजिटेटिव टू द रिप्रोडक्टिव फेस। क्वेश्चन नंबर 64 DNA मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड वेयर ईच हेलिक्स टर्न एट ए लेंथ ऑफ। आपको बताना DNA में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होती हैं, एक हेलिक्स की जो एट ए लेंथ ऑफ कितने लेंथ पर होता है, याद रखिएगा 3.4 नैनोमीटर होती है और 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डी इज़ करेक्ट। फॉर ए डोमेस्टिक, ये देखिए फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो गया, तो ये इज ऑल अबाउट बायोकेमिस्ट्री पोर्शन ऑफ डिप्लोमा इन साइंस स्ट्रीम 2006 and 7 पेपर। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई